हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद एवलिन। मैंने सोचा आपको एक बार मैं जो आपकी एम पी टेट मेंस की जो एग्ज़ाम होने वाली है उसका एक बार सिलेबस डिस्कस कर लेती हूँ। तो सिलेबस में ये तो आपने देख लिया है कि 100 क्वेश्चंस होंगे, 100 मार्क्स के होंगे। ठीक है। और क्वेश्चंस सारे कंपलसरी हैं। और ये जो जितने हमको क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं ये 2 आवर्स के अंदर ही हमको कर लेने हैं। ठीक है। ये देखने के बाद में अब हम देखते हैं, ये तो हिंदी का है और ये आता है हमारा इंग्लिश का सिलेबस। इंग्लिश के सिलेबस में आप देख सकते हैं, पहला तो अनसीन पैसेजेस हैं। अनसीन पैसेजेस एग्जैक्टली वैसे ही हैं जो स्टूडेंट्स को आते हैं, फैक्चुअल, डिस्क्रिप्टिव या लिटरेरी। ठीक है। और फैक्चुअल मतलब साइंस, टेक्नोलॉजी, उससे रिलेटेड हो सकता है। डिस्क्रिप्टिव जैसे कोई ट्रैवलोग हो सकता है ना, जिसको हम हिंदी में यात्रा वृत्तांत कहते हैं। लिटरेरी जैसे कोई स्टोरी हो सकती है, कोई नैरेटिव हो सकता है ना। टू असेस द कॉम्प्रीहेंशन असेस और इंटरप्रिटेशन, आपका इन्फरेंस वोकेबलरी कैसे है ये देखने के लिए। यूनिट 2 में इन्होंने बेसिक जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं वो रखे हैं। यूनिट 3 में टेंस, जो कि अब ये जो हायर क्लासेस में चेक होते हैं ना, टेंसेस, एसवीए और नॉन फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट क्लॉजेज, ये हैं यूनिट 3 में। फिर यूनिट 4 में है आपका ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। यहाँ पे इन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस में नेगेटिव, इंटेरोगेटिव ये लिखा है। एक्टिव टू पैसिव, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट नरेशन तो है, लेकिन नेगेटिव इंटेरोगेटिव से मुझे समझ में आता है कि जो स्टेटमेंट है, जो एफर्मेटिव है, एफर्मेटिव को नेगेटिव में चेंज करना है ना, और नेगेटिव को एफर्मेटिव में, और जो स्टेटमेंट है उसको इंटेरोगेटिव में, इंटेरोगेटिव को स्टेटमेंट में। मुझे ऐसा लगता है ये हो सकता है उसका, है ना, क्योंकि नेगेटिव इंटेरोगेटिव लिखा है इन्होंने, क्योंकि सिर्फ नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस तो नहीं देंगे ना। फिर एक्टिव टू पैसिव और डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट नरेशन, ये तो मेरे चैनल पे ऑलरेडी है, ये मैं कर चुकी हूँ। और यूनिट 4 को लिख करके मैंने उसको रीनेम करके मार्क भी करती हैं, रिसेंटली मैंने अपलोड किए हैं वाले। ठीक है। यूनिट 5 में है आपके कंपाउंड सेंटेंसेस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, और बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये। मतलब जैसे ही हम क्लॉजेज कर लेंगे कि क्लॉज क्या होता है, फ्रेज क्या होता है, उसके बाद में क्लॉजेज, क्योंकि अगर आपको क्लॉज ही नहीं पता है तो आपको आइडेंटिफाई नहीं करते आएगा कि ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है या सिंपल सेंटेंस है। ऑल्दो यहाँ पे इन्होंने सिंपल सेंटेंस लिखा नहीं है, लेकिन अगर आपको क्लॉज पता है तो आपको पता होगा कि जो क्लॉज होता है वही सिंपल सेंटेंस भी होता है। ठीक है। और फिर जो अब जैसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में ही क्लॉजेज होते हैं जो कि डिवाइडेड होते हैं, जो कि मतलब जिसको हम बोल सकते हैं कि नाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, ये हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये वाला जो टॉपिक है ये मैंने अभी तक आई हैवन टच्ड अपॉन दिस, सो आई विल डू दिस। ठीक है, शॉर्टली। फिर अच्छा, वोकेबलरी के अंदर जो ये जो टॉपिक्स हैं अलग अलग, है ना, इसमें से जैसे सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इसके मैं कुछ एग्जाम्पल्स, मतलब जितने हो सकते हैं उतने तो मैं दूंगी। लेकिन क्या होता है ना, ये हमारी बेसिकली हमारी नॉलेज पे, हमारी वोकेबलरी कितनी वास्ट है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। तो जब मैं ये आपको ये वाले पार्ट्स ऑफ यूनिट 6 करवाऊंगी, तब मैं आपको ये भी बताऊंगी कि हम किस तरह से अपनी वोकेबलरी को और इन्हांस कर सकते हैं। साथ ही मैं एक ट्रिक सिखाती हूँ अपने स्टूडेंट्स को। ट्रिक नहीं है एक्चुअली, वो एक स्किल है कि हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कर रहे हैं तो कैसे हमको उसमें से एंटोनिम और सिनोनिम निकालते आना चाहिए, तो वो भी मैं आपको यहाँ पर करवा दूंगी, है ना। होमोग्राफ्स, होमोनिम्स, होमोफोन्स, इसके ऊपर मैं एक वीडियो कर दूंगी। फिर फिगर्स ऑफ स्पीच के ऊपर, क्योंकि यहाँ तो बड़े सिंपल फिगर्स ऑफ स्पीच दिए हैं, सिमिली, मेटाफॉर, पर्सोनिफिकेशन, आयरनी, पैराडॉक्स और हाइपरबली, ये मेरे फिगर्स ऑफ स्पीच के कम से कम 2 वीडियोस तो हैं ही। आप उसको देख करके यूनिट 7 बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हैं। अच्छा, यूनिट 8 के लिए सोनेट, ओड, एलिजी, सटायर, केवल 4 ही फॉर्म्स ऑफ पोइट्री है। तो यूनिट 8 के मैं 3 तरह से वीडियोस करके, नहीं, दो दो वीडियोस के अंदर ये कवर हो जाएगा। ठीक है। यूनिट 9 मैंने ऑलरेडी करना शुरू कर दिया है ना। द फन दे हैड मैं कर चुकी हूँ।
और एक और इनमें से लेसन मैंने करा हुआ है, कोई ना कोई तो है इसमें से जो मैंने किया हुआ है, और बाकी के मैं कवर कर दूंगी। अच्छा, ये यूनिट 11 के जो हैं ये हमारे क्लास 12 के चैप्टर्स हैं। अच्छा, यूनिट 9, 10, 11, 12 इन्होंने क्लासेस के ही रखे हैं, मतलब 9, 10, 11, 12 क्लासरूम में से क्लासेस के ही सिलेबस लेके रखे हैं। एनसीईआरटी, मतलब यहाँ पे एससीईआरटी बोला है उसको, एनसीईआरटी है। ठीक है। द रोड नॉट टेकन, रेन ऑन द रूफ, लेक आइल ऑफ। अच्छा, ये क्लास 9 की जो पोम्स हैं ये सारी यूनिट 12 में हैं, है ना। चैप्टर्स ऑफ क्लास 9 आर इन यूनिट 9, चैप्टर्स ऑफ क्लास 10 एंड 11, क्योंकि नहीं, चैप्टर्स ऑफ क्लास 11 आर इन यूनिट 10, चैप्टर्स ऑफ क्लास 12 आर इन यूनिट 11, एंड देन पोम्स जो यूनिट क्लास 9 की जो पोम्स है वो यूनिट 12 में है, क्लास 10 की पोम्स यूनिट 13 में है, और क्लास 11 की पोम्स जो हैं वो यूनिट 14 में है। फोटोग्राफ द लैबर्नम टॉप, मतलब बहुत सारे चैप्टर्स तो हैं यहाँ पे, काफ़ी सारे हैं। क्लास 12 की सारी पोम्स इन्होंने यूनिट 15 में ले रखी है। तो ये वाले जो यूनिट 14, मतलब कि मैं आपको बताती हूँ यूनिट 9 से लेकर के 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ये जो 7 यूनिट्स हैं ना, इनको मैं ऐसे ही पीडीएफ शेयर करके आपको करवा करके दूंगी, ताकि एग्जैक्ट वर्ड्स, उनके मीनिंग्स और जितने भी इम्पॉर्टेंट पार्ट है एक्सप्लेन करने के, वो हम यहीं के यहीं देखते हुए, और आप भी साथ में अपनी रीडर या टेक्स्ट खोल के रख सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं ऐसे साथ में। ठीक है। तो इसके लिए मैं वैसे भी यही सजेस्ट करती हूँ कि जब मैं आपको, जैसे सपोज मैं आपको करा रही हूँ यूनिट 14 में अ फोटोग्राफ, तो अगर मैं फोटोग्राफ आपको करवा रही हूँ तो आप जिस वक्त वो पढ़ रहे होंगे आप भी अपने टेक्स्ट को फोटोग्राफ खोल करके रखिए सामने, और जैसे जैसे हम उसको पढ़ते जाते हैं और मैं आपको उसके अंदर जो नोट्स हैं वो बताती जाती हूँ, आप उनको भी आप साथ में वो नोट करते जाइए अपने नोट्स में भी। ठीक है, इससे बड़ी अच्छी लर्निंग होती है। अच्छा, अब फिर आता है यूनिट 16 जिसमें हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर है, जिसमें अलग अलग एजेस दी हुई है इन्होंने, है ना। तो ये जो एजेस हैं ये तो मैंने एक बार डिस्कस की हुई है हमारे मेरे चैनल पर, लेकिन हाँ, ये जो रिनाउंड पोएट्स एंड ऑथर्स एंड द पीरियड्स हैं ये हमको पता होना चाहिए। जैसे एलिजाबेथन पीरियड में कौन थे, उनके कौन से वर्क्स थे, विक्टोरियन में कौन थे, रेस्टोरेशन में कौन थे। तो इसका हम ज़रूर एक वीडियो बड़ा अच्छा करेंगे, पर मुझे उसके लिए एक अच्छा वो बना के रखना पड़ेगा, पीपीटी से करेंगे इसको, है ना। ये हम वाइट बोर्ड पे नहीं कर सकते हैं। फिर हम करेंगे पोइट्री, तो ये इसको भी हम पीपीटी के थ्रू ही करेंगे। कौन सा, यूनिट 17 जिसमें पोम्स हैं, बहुत अच्छी पोम्स हैं, शॉर्ट पोम्स ही हैं और बहुत ईजी भी हैं, है ना। फिर प्रोज को ये हमको पूरे सामने टेक्स्ट रख करके करना होगा, है ना। तो यूनिट 17, 18, 19, 20 ये वाले भी सारे हम सामने टेक्स्ट रख के ही करेंगे। अच्छा, यूनिट 20 जो है, यूनिट 19 एंड 20 जो है, इसके हम सेलियन फीचर्स, इसके अंदर इसकी क्या जिस्ट है, इसके कौन से मेन कैरेक्टर्स हैं, इसके कौन सा लिटरेरी स्टाइल है ना। जैसे पैसेज टू इंडिया, ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, इसको हम ऐसे ही पढ़ सकते हैं, इसका तो पूरा टेक्स्ट नहीं कर सकते हैं ना। डॉक्टर फॉस्टस, और इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आपको याद होगा जब आपने एमए में किए होंगे तो इसके ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस थे उनको भी हम डील करेंगे। बहुत सारा सिलेबस है, बहुत जल्दी करना है हमको। चलिए, तो I'll क्लोज द वीडियो नाउ, I'll end the video now, and I'll close my PDF, right? And all the best to you all and to me also, because we have a lot of work to do, in the coming days. Bye bye.